हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट शॉर्ट व्यू में। तो आईसीआईसीआई बैंक का Q3 FY22 रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए इसका एनालिसिस करके देखते हैं कैसा रहा इसका रिजल्ट। चलिए इसकी बैलेंस शीट का एनालिसिस करते हैं। ये आईसीआईसीआई बैंक की बैलेंस शीट है रिसेंट। ये 3 मंथ की है, ये 9 मंथ की है और ये ईयर एंड की है। तो अब देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे कर रही थी कंपनी। हम सीधा नीचे आते हैं, हम इस पे आते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो आप यह देखेंगे, ये जो कॉलम है ये दिसंबर 2020 का है, ये कॉलम है ये दिसंबर 2021 का है। तो आप देखेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप इनके प्रॉफिट में जंप आया है। पहले ये वैल्यू 4939 करोड़ थी, आप देखेंगे वैल्यू करोड़ में है, और अब ये वैल्यू 6193 करोड़ है। तो इसमें जंप आया है। और वैसे भी अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, ये दिसंबर और सितंबर क्वार्टर का, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखिए ये ग्रो कर रहा है। दिसंबर 2020 में 4939 करोड़ था, फिर 5510 करोड़ हुआ, फिर 6193 करोड़ हुआ। चलिए अब इसकी कंसोलिडेटेड शीट देख लेते हैं, कंसोलिडेटेड में कैसा रहा। कंसोलिडेटेड शीट में 5498 करोड़, पहले 5498 करोड़ था दिसंबर 2020 में, और अब ये 6536 करोड़ है दिसंबर 2021 में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो हुआ है। सितंबर क्वार्टर में 6091 करोड़ था, तो उसके मुकाबले भी ये ग्रो हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो करने वाली कंपनी है। ये एक अच्छी बैंकिंग सेक्टर की लीडर कंपनियों में से एक है। नंबर 1 पे HDFC बैंक आता है, नंबर 2 पे ICICI बैंक आता है। तो आप इसका 9 मंथ की रिपोर्ट भी देख लेते हैं कैसी रही। तो 9 मंथ की रिपोर्ट में आप देखेंगे, या नीचे आ जाते हैं, ये दिसंबर 2020 की है, ये दिसंबर 2021 की है। तो हम इस लाइन को पकड़ के चलते हैं। ये 13,498 करोड़ था प्रॉफिट, और अब 17,391 करोड़ है। तो ये बढ़ गया है। तो इनका 9 मंथ का भी बढ़ रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है, और इसमें ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ आ रही है। तो चलिए एक बार अब इसके चार्ट की तरफ देख लेते हैं कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये मैंने चार्ट लिया हुआ है, हम इसका डेली चार्ट देखेंगे। तो आप डेली चार्ट में देखेंगे RSI अभी 50 से अबव ट्रेंड कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो आप ये देखेंगे रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गई है, और ये 714 पे इसकी सपोर्ट है। एक सपोर्ट हम यहाँ भी बना देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं 760 पे, और एक हम रेजिस्टेंस बनाएंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे 835 पे। तो ये टच तो किया है, इसको पहली बार यहाँ टच किया, दूसरी बार यहाँ टच किया, अब ये नीचे आ रहा है, क्योंकि ये निफ्टी 50 को फॉलो करने वाला स्टॉक है। अगर मैं कंपैरिजन जोड़ूं, तो आप देखेंगे जिस तरह निफ्टी चलता है उसी तरह ये भी चलता है, उसी फॉर्मेट में। तो जैसे ये नीचे आया, निफ्टी भी नीचे आया, अभी ये सेम डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। और आप अगर अभी ट्रेंड देखेंगे निफ्टी 50 का, तो आप देखते हैं SGX निफ्टी कैसा रहा। तो आप ये देख रहे हैं SGX निफ्टी 17,438 आ गया है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि मंडे को मार्केट लो ओपन हो सकता है, उसके बाद चाहे वो कहीं जाए, लेकिन एक बार को वो लो ओपन हो सकता है। -1.13% का चेंज आया है,
और इसी तरह जो हमारा निफ्टी 50 है वो SGX जो सिंगापुर एक्सचेंज की निफ्टी है उसको फॉलो करता है। नॉट 100% बट आप ये कह सकते हैं कि 100 में से 80 बार फॉलो करता है। तो अब ये देखते हैं कि कैसा रहा, अब क्या होने वाला है इसमें। ट्रेड इसकी यहाँ पे बनती है, यहाँ अगर नीचे आता है तो ट्रेड इसकी यहाँ पे बनती है। मैं इसको हटा देता हूँ, ये परसेंटेज में दिखाने लग गया है। अभी देखिए एक बाइंग इसकी 760 पे बनती है। अगर निफ्टी नीचे आएगा तो ये भी इसको फॉलो कर सकता है, बट क्योंकि इसके रिजल्ट अच्छा आ गए हैं तो ये हो सकता है ये रिवर्स कर जाए, क्योंकि आप देख रहे होंगे बैंकिंग सेक्टर IT सेक्टर के मुकाबले कम गिर रहा है। तो अब यहाँ हम डेली चार्ट हम देख चुके हैं, वीकली चार्ट में देखते हैं इसका ट्रेंड क्या है। वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो ये इस 50 की लाइन से अब अभी ट्रेड कर रहा है। तो आप इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टिंग के पर्पज से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है इसमें, पर वेट एंड वॉच की अभी स्थिति है, लेकिन इसके रिजल्ट अच्छे आए हैं तो हो सकता है कि ये स्टॉक ऊपर जाए। अब आप देखेंगे कि जो ये कैंडल बनी है ये बिल्कुल इसके बराबर में बनी है, इसको ब्रेक नहीं किया इसने अभी वीकली में। जब ये इसके ऊपर निकल जाएगी तो कुछ थोड़ा ट्रेंड डिसाइड होगा। अभी इसका मूवमेंट 835-36 जो मैंने आपको बताया था वहाँ तक ये टच करके, और इसका ऑल टाइम हाई इसने नया जो बनाया था 867 के आसपास बनाया था। तो वीकली में 3 वीक से ये कैंडल थी जो अप हो गई थी और ये 50 से ऊपर ही है अभी। लेकिन डेली में आप देखेंगे, डेली में 3 दिन कंटिन्यूस 3 दिन कैंडल एक से नीचे एक बनती चली गई, और अभी मंडे का भी पता चलेगा तो चांस है ये वापस 760 तक एक बार आए और उसको ब्रेक किया तो फिर नीचे 714 तक फिर से आए, क्योंकि जो निफ्टी है वो अभी 16,500 से 18,500 के बीच में। ठीक है, हमने इसका डेली और वीकली चार्ट देख लिया, मंथली चार्ट देखते हैं। मंथली चार्ट क्या है? मंथली चार्ट में इसने आप ये देखेंगे 760 को ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। तो अगर नेक्स्ट मंथ इसकी कैंडल इससे ऊपर बनती है तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकलेगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि अभी ये RSI इसका 50 की जो लाइन उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ आपको उसकी अपडेट्स मिल जाए।